वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज चैप्टर 6 पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 6 का नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अर्धचालक भौतिकी। इसमें जो टॉपिक्स आज के लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे वो हैं बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स यानी ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत, और फिर वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, और फिर बैंड थियरी के आधार पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन, कंडक्टर चालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक और इंसुलेटर कुचालक। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत। तो ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत, जब भी सॉलिड मटेरियल यानी ठोस फॉर्म होता है एटम्स के द्वारा, तो हमारा ठोस ऊर्जा बैंड सिद्धांत वहां लागू होता है। कैसे होता है ये, आइए देखते हैं। व्हेन आवर बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स इज एप्लीकेबल ऑन सॉलिड्स, यानी यह सिद्धांत, ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत केवल ठोस पदार्थों पर ही लागू होता है। और इन एनी सॉलिड व्हेन देयर इज ओनली वन एटम, इन एनी सॉलिड व्हेन देयर इज ओनली वन एटम, that is we consider only one atom, energy levels of this atom are discrete। यानी किसी ठोस में जब केवल एक परमाणु हो या एक अकेले परमाणु की ऊर्जा स्तर डिस्क्रीट या विविक्त होती हैं, और इन ऊर्जा स्तरों को लाइन यानी रेखाओं से हम निरूपित कर सकते हैं। तो कहीं पर भी हमारा केवल एक एटम हो, उसके आसपास और एटम्स ना हो, तो जो हमारा एटम है उसके ऊर्जा स्तर यानी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट्स, इन सबको हम एक सिंगल लाइन, सिंगल रेखाओं से यानी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कब होगा, जब एटम के आसपास कोई और दूसरा एटम ना हो, यानी परमाणु के अकेला हो। तो इस तरह से लाइन एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, यानी सिंगल एनर्जी लेवल्स हमारा एटम, इसकी हर एक ऑर्बिट रखती है। तो एनर्जी लेवल्स ऑफ ए सिंगल एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइंस, यानी अकेले परमाणु के ऊर्जा स्तर एकल रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। तो इनकी जो एनर्जीज होती हैं वो सिंगल सिंगल सबकी होती हैं। अब व्हेन देयर आर ए नंबर ऑफ एटम्स कम टू क्लोज, व्हेन देयर आर ए नंबर ऑफ एटम्स कम टू क्लोज टू ईच अदर to form a solid, then atom interact with each other. This interaction leads to outermost energy levels to form band or energy bands in solids। यानी जब किसी ठोस को बनाने के लिए बहुत सारे परमाणुओं को एक दूसरे के बहुत समीप लाया जाता है, यानी जब हमारा सॉलिड मटेरियल बनाया जाता है तो बहुत सारे परमाणुओं को एक दूसरे के बहुत समीप लाया जाता है। तो ये जो परमाणु हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या बल आरोपित करते हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी अब बहुत कम हो गई है, परमाणुओं के बीच की दूरी। तो परमाणुओं से परमाणुओं के बीच में फोर्स लगता है, बल लगता है, और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसका प्रभाव, ये जो प्रभाव है वो बाहरी कक्षाओं में यानी परमाणु की बाह्यतम कक्षाओं पर अधिक पड़ता है। और बाह्यतम कक्षाएं इस तरह से विविक्त यानी डिस्क्रीट ना होकर, सिंगल एनर्जी लेवल ना होकर ऊर्जा बैंड का रूप ले लेती हैं। तो ये हमारी बैंड थियरी ऑफ सॉलिड क्या कहती है। इसमें जब हमारा एक एटम है तो एनर्जी लेवल्स इस तरह से सिंगल लाइन यानी सिंगल एनर्जी लेवल, सिंगल एनर्जी से रिप्रेजेंट होते हैं। और जब बहुत सारे परमाणु एक साथ आ जाते हैं, यानी इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है और सॉलिड मटेरियल बन जाता है, तो परमाणुओं के एक दूसरे के ऊपर प्रभाव के कारण जो बाहरी कक्षाएं हैं, बाह्यतम कक्ष, परमाणु की बाह्यतम कक्ष, उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। और ये बाह्यतम कक्ष अब सिंगल एनर्जी लेवल ना होकर ये एक एनर्जी लेवल की रेंज आ जाती है, सिंगल एनर्जी लेवल ना होकर एनर्जी लेवल की रेंज हो जाती है, जिसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं या एनर्जी बैंड कहते हैं। तो ये एनर्जी बैंड फॉर्म हो गए हमारे। तो
इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ है हमारा, एक्स एक्सिस पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी दो परमाणुओं के बीच की दूरी, इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। तो स्मॉल आर हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी परमाणुओं के बीच की दूरी है। और वाई एक्सिस पर एनर्जी है, ऊर्जा है। हम देख रहे हैं जब परमाणु एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं तो ये एनर्जी शेप्स हैं, यानी परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट हैं, सिंगल एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे जैसे परमाणुओं के बीच की दूरी घट रही है, ये सिंगल एनर्जी लेवल्स जो हमारे हैं वो एटम्स एक दूसरे को प्रभावित करेंगे या एटम्स एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। इस इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी लेवल्स हैं वो प्रभावित होंगे और बाह्यतम कक्षा के जो एनर्जी लेवल्स हैं वही प्रभावित होंगे और इनर मोस्ट ऑर्बिट वो प्रभावित नहीं होती हैं। तो अंदर की जो ऑर्बिट्स होती हैं परमाणु नाभिक के समीप वो प्रभावित नहीं होती हैं, केवल बाहरी बाह्यतम कक्ष की जो ऑर्बिट्स होती हैं, बाह्यतम ऑर्बिट, वो प्रभावित होती हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी जो सी है इससे कम चलें, इससे थोड़ी सी डिस्टेंस कम करें बी और डी के बीच में, तो परमाणुओं के जो एनर्जी लेवल्स हैं बाह्यतम कक्ष के वो आपस में स्प्लिट होके यानी फैल करके अब परमाणु की जो सिंगल लेवल यहाँ थे और यहाँ थे सिंगल लेवल, वो डिस्टेंस कम होने के कारण परमाणु के बीच की और इंटरेक्शन के कारण अब एनर्जी लेवल्स फैल रहे हैं। तो ये एनर्जी लेवल्स का फैलना है, दोनों लेवल्स हमारे स्प्लिट हो गए। तो परमाणु अब इलेक्ट्रॉन केवल पहले यहाँ रह सकता था इस ऑर्बिट में, अब इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से ये जो एनर्जी लेवल्स हैं वो मैच हो गए। जो बाह्यतम दो एनर्जी लेवल्स थे, बाह्यतम दो कक्षाएं थी, वो आपस में मैच कर गए। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकती है। तो ये हमारे जो ऑर्बिट्स हैं वो एक दूसरे में जुड़ गए और एनर्जी लेवल कॉन्टिन्यूअस हो गया। कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी एनर्जी एक बैंड के रूप में कोई भी एनर्जी फॉर्म कर सकता है। अगर डिस्टेंस इससे भी कम करें, परमाणु और क्लोज आ जाए एक दूसरे से, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हो जाने पर ये जो एनर्जी लेवल्स थे दो अलग अलग थे पहले, अब ज्वाइंट होकर एक एनर्जी लेवल हो गया और इलेक्ट्रॉन इस लोएस्ट एनर्जी से अपर एनर्जी तक कहीं भी रह सकता है। तो इस तरह का जो है हमारा ये दोनों कक्षाओं में कोई डिफरेंस नहीं है, एनर्जी कंटिन्यूअस हो गई, ऊर्जा बैंड हमारे पास है। और फिर जब बी से डिस्टेंस कम हो रही है तो एनर्जी लेवल हमारा कंटिन्यूअस हो गया और फिर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी अंतर परमाणु दूरी पर पहुंचते हैं, जो कि ये है 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास हमारी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है। इस डिस्टेंस पर देखा गया है कि जो कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स थे यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यूटी थी, वो कंटिन्यूटी ब्रेक हुई और बीच में एक गैप यानी एनर्जी गैप, एक गैप हमारा इंट्रोड्यूस हो गया जिसको ईजी कहते हैं। तो ये एनर्जी गैप, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अब इस गैप में नहीं रह सकता, या तो नीचे रहेगा इस वाले एनर्जी लेवल में इतने के बीच में, या ऊपर वाले एनर्जी लेवल में रहेगा। तो इस तरह से दो एनर्जी लेवल्स आ गए और अधिकतर इलेक्ट्रॉन नीचे वाले एनर्जी लेवल में रहते हैं। इस एनर्जी लेवल को कहते हैं हम कंडक्शन बैंड, या नीचे वाला लेवल जो हमारा वैलेंस बैंड कहलाता है, संयोजी बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो संयोजी बैंड हमारा लगभग फिल होता है और ऊपर का लेवल जो एनर्जी गैप के बाद आता है, ऊर्जा अंतराल के बाद दूसरा लेवल आता है, ये कहलाता है कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। तो इस तरह से हमारे दो बैंड बन गए और इनके बीच में कुछ एनर्जी का गैप है, ऊर्जा अंतराल है। ये ऊर्जा अंतराल, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में रहेगा, संयोजी बैंड में, या कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन दोनों बैंड में से किसी बैंड में रहेगा, लेकिन ये गैप में नहीं रहेगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन के रहने की कोई संभावना नहीं है। तो ये एनर्जी गैप हर एक मटेरियल में अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है एटम्स पर, और साथ ही साथ
हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है ऊपर, वो एम्प्टी होता है एट 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन पर कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं संयोजी बैंड में। और ये डिपेंड करता है हमारा मटेरियल कैसा है, तो इस हिसाब से संयोजी बैंड यानी वैलेंस बैंड लगभग फिल्ड होता है और इनके बीच एक गैप होता है। फिर इसके बाद कंडक्शन बैंड या चालन बैंड में होता है। चालन बैंड की खासियत यह है, इसका नाम कंडक्शन बैंड या चालन बैंड इसलिए रखा गया है, जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में या बैंड में रहते हैं वही इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से फ्री होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाए जाते हैं। कंडक्शन बैंड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही करंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी यही धारा ले जाते हैं। तो किसी भी मटेरियल में धारा बहेगी या नहीं, यह डिपेंड करता है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हैं कि नहीं है। और संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरह से बंधे होते हैं। ये परमाणुओं से के नाभिक से इतनी बंधे होते हैं कि ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं और ये दूसरे परमाणुओं के पास नहीं जा सकते। तो ये जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है ये बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। जो हमारे बॉन्ड बनते हैं सहसंयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की मदद से बनता है। और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाई चांस अगर कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो जो इलेक्ट्रॉन भी पहुंचेगा कंडक्शन बैंड में वो पूरी तरह से परमाणु के यानी नाभिक के फोर्स से मुक्त होगा और वो पूरे मटेरियल में घूम सकता है, तो वो करंट कैरी करते हैं। तो इस तरह से बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या कहती है, सॉलिड जब भी फॉर्म होते हैं वो बहुत सारे एटम से फॉर्म होते हैं, यानी बहुत सारे एटम से बनाए जाते हैं और एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। तो इस डिस्टेंस पर जो सॉलिड होते हैं उसमें जो ऑर्बिट्स होती हैं वो बैंड के रूप में हो जाती हैं। जो बाह्यतम कक्षाएं होती हैं वो बैंड का रूप ले लेती हैं, सिंगल एनर्जी के बजाय बैंड हो जाती हैं। तो इनकी जो एनर्जी होती है वो एक रेंज में होती है, यहां से लेके यहां तक एक रेंज हो गई एनर्जी की। ये संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड होता है। किसी भी परमाणु सॉलिड में वैलेंस बैंड जो सबसे बाह्यतम कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं तो वो वैलेंस बैंड कहलाता है। और वैलेंस बैंड के बाद जो गैप होता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है या प्रतिबंधित ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इसके बाद कंडक्शन बैंड या चालन बैंड होता है। तो इस तरह से बैंड थियरी ऑफ सॉलिड हमारी सॉलिड्स पर केवल ठोस मटेरियल पर अप्लाई होती है, जहां पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम होती है, 1 एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर की होती है। तो ये मटेरियल हमारे इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बन गए और इनके बीच में ऊर्जा अंतराल आ गया। अब हम एक स्टडी करते हैं कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड वैलेंस बैंड, यानी चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल और संयोजी बैंड, इनके बारे में और डिटेल में। तो पहले वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। वैलेंस बैंड हमारा जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट एटम में यानी सॉलिड में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, यानी ये ऑर्बिट फील्ड होती है। तो फील्ड ऑर्बिट हमारी सबसे बाहरी वाली वो एक बैंड का रूप ले लेती है जिसको वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड की खासियत है कि ये बैंड हमारा क्या करता है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड इट इज दैट बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, it is that band of maximum energy which has always electron present in it. This band consists of electrons of outermost shell of atom that participate in making bonds. यानी ये जो संयोजी बैंड है यह अधिकतम ऊर्जा का वह बैंड है। संयोजी बैंड अधिकतम ऊर्जा का वह बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन सदैव उपस्थित रहते हैं और इस बैंड में परमाणु के बाह्यतम या आउटर मोस्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बैंड, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड डू नॉट टेक पार्ट इन फ्लोइंग करंट।
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बैंड और वैलेंस बैंड डू नॉट टेक पार्ट इन फ्लो ऑफ करंट, यानी संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बना लेते हैं और परमाणुओं के नाभिक से बहुत स्ट्रांग रूप से अटैच्ड हो जाते हैं और ये परमाणुओं के या नाभिक के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते, जिससे करंट कैरी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा संयोजी बैंड ऐसा बैंड है जिसमें जो पूरी तरह से लगभग भरा होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन सदैव बॉन्ड बनाने में यानी बंध बनाने में भाग लेते हैं और ये परमाणुओं के नाभिक से इस तरह से अटैच होते हैं कि ये परमाणुओं के नाभिक से ही बंधे रहते हैं और ये दूसरे परमाणुओं के पास या पूरे मटेरियल में नहीं घूम सकते। तो ये हमारा बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं या बंध इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बंध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जो किसी एक परमाणु या एटम से अटैच होते हैं। ये दूसरे एटम या मटेरियल में घूम नहीं सकते, तो इस कारण से ये फिक्स्ड हो जाते हैं, अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो बंध बनाने में भाग ले लेते हैं वो मटेरियल में ही अपने एटम्स के साथ हमेशा रहते हैं। तो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते। तो जो दूसरा हिस्सा है इसमें बीच में गैप है उसकी चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, EG से लिखते हैं। EG, जी का मतलब गैप, E एनर्जी है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन दिस बैंड, यानी इस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। किसमें? फॉरबिडन एनर्जी गैप में, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। एंड दिस बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, और यह बैंड पूर्णतः खाली होता है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप ऐसा गैप है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते और पूरी तरह से खाली होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना 0 है क्योंकि ये गैप है, यहां कोई ऑर्बिट नहीं है या बैंड नहीं है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज नोन एज बैंड गैप EG और डेल्टा EG। दैट इज minimum required energy for transfer electron from valence band to conduction band is called forbidden energy gap or band gap EG or delta EG. Hence EG is EC minus EV, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को संयोजी यानी संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरण के लिए आवश्यक होती है, उसको बैंड अंतराल या बैंड गैप EG कहते हैं या डेल्टा EG। इस तरह से EG इक्वल टू EC माइनस EV। तो इस तरह से ये जो ऊर्जा का अंतराल दिख रहा है, ये डिफरेंस दिख रहा है, ये हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल है। और EV एनर्जी है जो हमारा कंडक्शन वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड का टॉप EV कहलाता है, एनर्जी EV, और कंडक्शन बैंड का बॉटम EC कहलाता है। तो हमारा जो एनर्जी गैप है यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप वर्जित ऊर्जा अंतराल EC माइनस EV इस डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग गैप होता है। इस गैप में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 है क्योंकि ये फॉरबिडन है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में होगा या कंडक्शन बैंड में। तो इस तरह से ये हमारा जो गैप है एनर्जी गैप फॉर कंडक्टर्स यानी चालक के लिए एनर्जी गैप 0 होता है। तो चालक में कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप या कंडक्टर में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। और इंसुलेटर यानी अचालक मटेरियल में ये जो गैप है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है लगभग। तो इंसुलेटर यानी कुचालक मटेरियल में फॉरबिडन एनर्जी गैप 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कन्वर्जन हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का मात्रक है
और जूल भी एनर्जी का मात्रक है, तो हम एनर्जी को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखेंगे अब, और उसका कन्वर्जन इस फार्मूले के मेथड से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू हो गई, इतना जूल हमारा एनर्जी आ गया। तो इस तरह से फॉर सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों के लिए Eg लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप होता है। तो ये चालकों के लिए या कंडक्टर्स के लिए बैंड गैप होता है। अब हम तीसरे बैंड के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्शन बैंड, जो कि टॉप मोस्ट बैंड होता है, चालन बैंड। कंडक्शन बैंड इज द बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल दैट इलेक्ट्रॉन कैन जंप अप फ्रॉम वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड व्हेन they excited or electrons are excited. When electrons are excited, they jump to conduction band from valence band. When electrons are in conduction band, they have enough energy to move freely in the material. This movement of electron creates electric current. यानी चालन बैंड के चालन बैंड इलेक्ट्रॉन के बैंड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कूद कर आ सकते हैं। तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी मिल जाए, Eg डिफरेंस के बराबर मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आ जाते हैं और वो उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होते हैं तो उनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है और वो पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से घूम सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का घूमना विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो ये जो चालन बैंड है, इसमें खास प्रॉपर्टी है, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में आएंगे जब उनको ऊर्जा मिल जाएगी पर्याप्त, और ये जो अवस्था है हमारी उत्तेजित अवस्था कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जब होते हैं तो इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये किसी एक परमाणु के पास नहीं रहते, ये पूरे मटेरियल में, यानी पूरे जो हमारा मटेरियल है, पदार्थ है, उसमें घूम सकते हैं और पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से घूमते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे जो चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का घूमना यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों का घूमना जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो इस तरह से विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए या विद्युत धारा ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है। तो कोई भी मटेरियल के पास विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तभी होगी जब वो उसके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में या चालन बैंड में हो। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन करंट कैरी नहीं करते, धारा नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, यानी ठोसों का ऊर्जा बैंड के आधार पर वर्गीकरण। तो ये जो ऊर्जा बैंड है उसके आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, चालक, अर्धचालक और कुचालक। ये बैंड गैप के आधार पर बांटा गया है। बैंड गैप के आधार पर पहला मटेरियल जो आता है वो कंडक्टर है, यानी चालक। चालक हमारा ऐसा मटेरियल है जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं होता, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है। तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है, या हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी इसमें अतिव्यापन होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन खुद ही कंडक्शन बैंड में पहले से ही हैं। तो ऐसे मटेरियल हमारे चालक या कंडक्टर्स कहलाते हैं। इसमें सभी मेटल्स आते हैं। तो इन मेटल्स में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट कैरी कर सकते हैं या धारा ले जा सकते हैं। तो यही रीजन है कि चालक मटेरियल या कंडक्टर करंट कैरी करते हैं, यानी ये गुड कंडक्टिविटी रखते हैं, इसलिए क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी
कंडक्शन बैंड या चालन बैंड में पहुंचे रहते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी एक दूसरे को अतिव्यापन करते हैं। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। तो इस तरह से इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो जीरो ही है, एनर्जी गैप है ही नहीं। तो ये हमारी कंडक्टर की या चालक की स्थिति हो गई। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज वेरी लार्ज। वाई? एक्चुअली देयर इज नो गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन कंडक्टर। यानी सामान्य ताप पर भी चालक धातुओं जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है। क्यों? वास्तव में चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता है और ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में मुक्त रूप से आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करते हैं, इनके बीच में एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बिना किसी रोक टोक के चले जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा का गैप ही नहीं है, तो इनको ऊर्जा चाहिए नहीं। तो ये हमेशा आते जाते रहते हैं और ये करंट कैरी करते हैं कंडक्शन बैंड में पहुंचकर। These two band, valence band and conduction band overlap to each other, due to which electrons are free to move between these bands. Electrons are free to move valence band to conduction band and conduction band to valence band. This happens at room temperature. And no external energy required for this. For this moving valence band to conduction band, there is no requirement of external energy for this purpose. So these materials behaves like good conductor. Conductor material behaves like good conductor because there is no need of external energy for electron moving from valence band to conduction band. यानी वास्तव में चालक पदार्थों के संयोजी बैंड और चालन बैंड में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता, तो दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं। तो यहां पर ओवरलैपिंग की सिचुएशन है, जिसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में मुक्त रूप से आ जा सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएंगे। यह क्रिया समान ताप पर भी होती है, यानी रूम टेम्परेचर पर भी होती है, तथा इसके लिए किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप मुक्त रूप से चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो मटेरियल हैं, कंडक्टर मटेरियल, हमारे अच्छे चालकों की भांति या गुड कंडक्टर की भांति व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर ही, यानी सामान्य ताप पर ही इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य ऊर्जा के कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाते हैं और फिर ये बिना किसी एनर्जी के कंडक्शन बैंड में से जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में। तो ये हमारे जो मटेरियल हैं कंडक्टर मटेरियल, ये अच्छे चालक होते हैं या अच्छे चालकों की भांति व्यवहार करते हैं कंडक्टर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर आते हैं हम, सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा सेमीकंडक्टर है या अर्धचालक। तो अर्धचालक ऐसे मटेरियल हैं सेमीकंडक्टर। इन सेमीकंडक्टर द वैल्यू ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, इन सेमीकंडक्टर वैल्यू ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज स्मॉलर देन इंसुलेटर and greater than conductor. Its value in germanium is 0.67 electron volt. Energy band gap, forbidden energy gap for germanium is 0.67 electron volt and 1.12 electron volt in silicon. At room temperature, few electrons can acquire this energy. This band gap energy 0.67 electron volt या 1.12 electron volt energy, only few electron can acquire this energy at room temperature and jump from valence band to conduction band.
जनरली द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री फॉर कंडक्शन ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर। जनरली द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री फॉर कंडक्शन ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर। ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर goes from valence band to conduction band, hence conductivity of these material is very poor. They can move, electron can move from valence band to conduction band only when they get energy from external or outer source. Electron can move from valence band to conduction band only when electron get energy from any external source. Thus, conduction in semiconductor at room temperature is very low, or conductivity of these material is at room temperature is very low because there is sufficient energy gap for which only few electrons at room temperature find this energy, get this energy and are able to move from valence band to conduction band, and these electrons are free then, and these few electrons carry current. Because there are only few free electrons, then conductivity of these material is very low. यानी अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल फॉरबिडन एनर्जी गैप कुचालकों की तुलना में बहुत छोटा होता है या कम होता है, और चालकों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। ये गैप का ऑर्डर होता है सेमीकंडक्टर के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग का बैंड गैप या ऊर्जा अंतराल होता है। जर्मेनियम में ये जो ऊर्जा अंतराल है एनर्जी बैंड गैप 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सिलिकॉन में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। तो ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप है, ये जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए 0.67 इलेक्ट्रॉन। सामान्य ताप पर भी परमाणु यह ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉन यह ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते हैं। तो ये ऊर्जा कुछ ही इलेक्ट्रॉनों का सामान्य ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर प्राप्त होती है, और कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते हैं संयोजी बैंड से। साधारणतया अर्धचालक पदार्थ में सहसंयोजी बंध होने के कारण, सहसंयोजी बंध ये हमारे संयोजी बैंड के यानी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग लेते हैं, और इन्हीं के कारण सहसंयोजी बंध बने होते हैं। तो सामान्यतया अर्धचालक पदार्थ सहसंयोजिक बंध होने के कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के लिए स्वतंत्र नहीं होते। चूंकि ये बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं तो ये एटम से जुड़ जाते हैं, और ये फिर मटेरियल में यानी सेमीकंडक्टर में घूम नहीं सकते, और ये करंट कैरी नहीं कर सकते। ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। केवल बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर, ये इन इलेक्ट्रॉनों को बाह्य ऊर्जा स्रोत से अगर ऊर्जा मिलती है तो ये क्या होता है, सहसंयोजी बंध के टूटने पर सहसंयोजी बंध टूट जाता है, और बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते हैं। तो जितने सहसंयोजी बंध टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे चालन बैंड में जाएंगे, और अर्धचालकों में सामान्य ताप पर बहुत कम धारा प्रवाह होता है। धारा कम क्यों बहती है, यानी इनकी कंडक्टिविटी क्यों लो होती है? क्योंकि इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में, उनकी संख्या बहुत लो है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं। कंडक्शन बैंड में करंट कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इनकी संख्या बहुत कम होती है कंडक्शन बैंड में, और इसलिए बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। अगर एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलती है तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होने पर कुछ इलेक्ट्रॉन और हमारे पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और वो धारा को ले जाएंगे, लेकिन इनकी संख्या भी बहुत कम होती है बॉन्ड ब्रेक होने की। और चूंकि एनर्जी गैप इतना सफिशिएंट है कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी है
उसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो सेमीकंडक्टर हमारे ऐसे मटेरियल हैं जिसमें एनर्जी बैंड गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, और साथ ही साथ ये इनकी कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर बहुत लो होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं वो ऊर्जा पाकर, थर्मल एनर्जी पाकर उसमें ऊर्जा ये कंडक्शन बैंड में जाते हैं और वो करंट कैरी करते हैं। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे और वो करंट कैरी करेंगे। इस तरह से सेमीकंडक्टर या अर्धचालकों का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ाने से कम होता है। चालकों की अपेक्षा तापमान बढ़ाने से रेजिस्टेंस यहाँ कम होता है, तो इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है यानी प्रतिरोध का ताप गुणांक वो निगेटिव होता है। तो अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक निगेटिव या ऋणात्मक होता है। इसको और आगे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अब आते हैं इंसुलेटर या कुचालक पर। कुचालक या इंसुलेटर ऐसे मटेरियल हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ये गैप इतना ज़्यादा होता है कि ये किसी भी तरह से इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पाती और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहता है। तो कुचालक मटेरियल में धारा का प्रवाह नहीं होता, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा और इस तरह से फिर इलेक्ट्रॉन मटेरियल में नहीं मिलेंगे कुचालक मटेरियल में, और धारा का प्रवाह नहीं होगा। देयर इज लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर। दिस लार्ज बैंड गैप इज order of 7 electron volt. Due to large band gap, the electron cannot jump from valence band to conduction band. This energy gap or band gap is sufficiently large for this electron cannot jump from valence band to conduction band only in case of applying high electric field. Only in case of we apply in insulator material very high electric field or giving large amount of heat to insulator, it is possible that is electron jump into conduction band from valence band. When we apply very high electric field or giving very large amount of heat to insulator, electrons can jump in conduction band and constitute current. यानी कुचालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। ये इतना अधिक होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है या इसके करीब होता है। तो इस तरह से ये ऊर्जा अंतराल इतना ज्यादा होता है कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन का चालन बैंड में जाना संभव नहीं हो पाता है। तो इतनी थर्मल एनर्जी उपलब्ध नहीं होती है उसमें ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, जिसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते। ये ऊर्जा गैप बहुत ज्यादा है। केवल बहुत अधिक तापमान बढ़ाने पर या अत्यधिक उच्च विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त होने पर कोई इलेक्ट्रॉन इस अंतराल को कूदकर चालन बैंड में जा सकता है। तो कुचालक मटेरियल में ये बैंड गैप 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इतना बड़ा होता है, इतना ज्यादा होता है कि केवल बहुत अधिक उच्च तापमान बढ़ाने पर या अत्यधिक उच्च विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर ही इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है और फिर करंट को कैरी कर सकता है या धारा ले जा सकता है। जबकि सामान्य ताप पर कुचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो सामान्य ताप पर कुचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है क्योंकि परमाणु के चालन बैंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो ऊर्जा गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप वो इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसको सामान्य ताप पर पार करके चालन बैंड में नहीं जाता और चालन बैंड खाली रहता है। तो कुचालकों पर अत्यधिक विद्युत क्षेत्र या बल लगाने पर उनमें ब्रेक डाउन हो जाता है। ये
कुचालकों में ब्रेकडाउन की घटना होती है। तो हमारे जो कुचालक हैं इंसुलेटर, उसमें बहुत अधिक विद्युत क्षेत्र लगाने से उनके जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, उनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो कंडक्शन बैंड में जा सकें और फिर ये हमारे कुचालक का ब्रेकडाउन हो जाता है, कुचालक सुचालक मटेरियल बन जाता है यानी कंडक्टर बन जाता है और केवल इसी अवस्था में धारा प्रवाह हो सकती है। ये बहुत अत्यधिक उच्च विद्युत क्षेत्र या अत्यधिक उच्च विभव लगाने पर होता है। सामान्य ताप और अवस्थाओं में ये कुचालक में ये घटनाएं नहीं होती। तो इस तरह से कुचालक हमारे कुचालक ही होते हैं, बने रहते हैं। इसमें धारा का प्रवाह सामान्य परिस्थितियों में या सामान्य ताप पर बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऊर्जा गैप है और ऊर्जा अंतराल है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ये बहुत अत्यधिक बड़ा ऊर्जा अंतराल है जो सामान्य ताप और सामान्य परिस्थितियों में कुचालक के लिए संभव नहीं है कि इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएं और धारा को प्रवाहित करें। तो कुचालकों में यानी इंसुलेटर्स में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। तो कंडक्शन बैंड हमेशा एम्प्टी होता है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते कुचालक में और कुचालक में धारा का प्रवाह भी बिल्कुल नहीं होता। इनकी कंडक्टिविटी 0 होती है, लगभग 0 ही होती है। और ये जो बैंड डायग्राम बनाए गए हैं कुचालक मटेरियल यानी इंसुलेटर मटेरियल और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के लिए, इनके बारे में भी कभी कभी बैंड डायग्राम बनाने के लिए आता है। 2 नंबर में बैंड डायग्राम के लिए पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं, हमारा बैंड डायग्राम सेम ही बनेगा सब में। इंसुलेटर में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप दिखाएंगे और सेमीकंडक्टर में जो गैप दिखाएंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग दिखाएंगे। और मेटल में या कंडक्टर में, चालक में हम क्या करेंगे, ये गैप नहीं दिखाएंगे, दोनों बैंड को सटा के बनाएंगे या ओवरलैप करके बनाएंगे। तो ये जो बैंड बनाने का आंसर है हम इस तरह से देंगे, बैंड को बना के सीधे सीधे इनके नाम लिख देंगे और ऊर्जा अंतराल दिखा देंगे। तो ये ऊर्जा बैंड डायग्राम या एनर्जी बैंड डायग्राम कहलाता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। तो बैंड कंडक्टर के लिए बैंड डायग्राम में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिखाएंगे और सेमीकंडक्टर में जो ये ऊर्जा अंतराल है ये काफी कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। और कुचालक यानी इंसुलेटर मटेरियल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है एनर्जी बैंड गैप, वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। और ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम अगर पूछा जाता है तो इसको डिस्कस करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो बैंड गैप और एनर्जी गैप हमारा कुचालक यानी इंसुलेटर मटेरियल के 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है, सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है और मेटल में 0 होता है यानी ओवरलैप, कंडक्टर में ओवरलैपिंग होती है। बैंड गैप बिल्कुल नहीं होता, 0 होता है। और सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसुलेटर या कुचालक मटेरियल में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप होता है।